हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक क्लियर किया है। तो आज हम लोग चैप्टर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 6 का नाम है चेंजेस अराउंड अस। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या मतलब उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसी होती है जो हम लोग देखते रहते हैं कि हाँ ये चेंज होता है, वो चेंज होता है। जैसे कि हमारे एक ह्यूमन की बॉडी वेट, बॉडी हाइट, ये सब चेंज होते रहते हैं। जब दिन से रात होता है तब वो चेंज होता है। एक पेड़ छोटा से बड़ा ग्रो करता है, वो चेंज होता है। एक फूल जब खिलता है उस वो एक चेंज होता है। एक सूरज जब राइज करता है और जब सनसेट होता है वो एक चेंज होता है। एक वेदर जब सर्दी का मौसम से लेके गर्मी का मौसम जब चेंज होता है वो एक चेंजेस होता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट है। तो अगर अ, आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ये सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चेंजेस के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा चेंज टाइप है वो है रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब रिवर्सिबल चेंजेस हम नाम से जान सकते हो कि रिवर्स मतलब घूम फिर के वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो यही इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। तो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे बलून, जब हम लोग बलून को ब्लो करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो ब्लो होने के बाद जब हवा निकाल देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये हमारा पहला हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब आइस को हम लोग फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस क्यूब बन जाता है या फिर वो सॉलिड आइस बन जाता है। जब उसी आइस को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर या फिर उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है। तो ये क्या होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो, फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है। यहाँ पे आते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड चॉकलेट। चॉकलेट जब उसको मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। तब उसको जब ठंडा कर देते हैं तो वो नॉर्मल अपने सॉलिड चॉकलेट में बन जाता है। तो डो ऑफ रोटी, तो जब रोटी बनाते समय हम लोग डो बनाते हैं। डो बनाने के बाद उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। उसको बॉल बनाने के बाद रोटी का शेप देते हैं हम लोग पहले। इसको बेल के रोटी का शेप देते हैं। तो रोटी का जो शेप होता है वो हमेशा सही नहीं होता। तो उसको हम लोग चेंज करके फिर से हम लोग डो में बदल सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो पेपर कैन बी मेड टू एन एरोप्लेन। तो पेपर को हम लोग फोल्ड करके एरोप्लेन भी बना सकते हैं, और उसको नॉर्मल सीधा करके फ्लैट करने के बाद वो नॉर्मल पेपर मिल जाता है। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, मतलब अगर हम लोग कपड़े सुबह धोते हैं तब उसको सुखाने के बाद वो तब गीले होते हैं, और सूखने के बाद वो सूख जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है तब। तो ये हमारे एक नॉर्मल चेंजेस होते हैं। वाटर वेपर्स टू, हाँ ठीक है, अभी जान लेते हैं। वाटर से वेपर बन जाता है और वेपर से वाटर। तो ये क्या होता है, इवोपरेशन हुआ, वाटर से वेपर बना, फिर वेपर से वाटर बन गया। तो ये हमारे इवोपरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस है। स्ट्रेच रबर बैंड टू अ नॉर्मल साइज। अब रबर बैंड जब स्ट्रेच करते हो तो उसको फिर जब रिलीज करने के बाद अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो ये एक चेंज हो गया। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब अभी हम लोग जो कैंडल को बर्न करते हैं, जब उसको आग लगाते हैं तो वो क्या होता है, वैक्स मेल्ट करके नीचे गिरता है। तो उसी वैक्स को फिर से कलेक्ट करके हम लोग फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये हो गया। तो मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड और किसी भी मेटल को हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और उसको ठंडा करने के बाद वो सॉलिड बन जाता है। तो ऐसे हम लोग सॉलिड गोल्ड से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड गोल्ड में। तो ये हमारे कुछ रिवर्सिबल चेंजेस है। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक वैक्स जब मेल्ट होता है तो वो फिर से एक और कैंडल का रूप ले सकता है। तो यहाँ पे जैसे चॉकलेट है, यहाँ पे जब उसको गर्म करते हैं तो वो एक लिक्विड बन जाता है। सिर्फ लिक्विड, जब लिक्विड चॉकलेट को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड चॉकलेट बन जाता है। तो वैसे ही वाटर को हम लोग जब फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है, और आइस को जब हम लोग मेल्ट उसको गर्म करते हैं या फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हैं तो वो पानी बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैलून को ब्लो कर रहा है तो वो भी एक चेंज है।
यहाँ पे रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहा है। तो यहाँ पे एक गोल्ड जो होता है उसको जब मेल्ट करने के बाद वो सॉलिड बन जाता है, तो वो ऐसा दिखता है। तो अभी हम लोग दूसरे प्रकार के चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेकंड चेंज हमारा जो नाम है वो है इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस, इसका नाम से आपको पता चलता है कि ये बाकी अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है। मतलब एक चीज अगर बन जाता है तो वो अपने उसी स्टेट में रहता है, तो वो अपने बैक पुराने स्टेट में नहीं आता है। तो वो हम लोग को जान लेते हैं ग्रेन्स टू फ्लोर। जब हम लोग गेहूं जो होता है उसको हम लोग पीसने के बाद वो आटा बन जाता है, तो वो आटे को हम लोग रिवर्स करके हम लोग उसको ग्रेन्स नहीं बना सकते। रॉ राइस टू कुक्ड राइस, जब हम लोग चावल पकाते हैं तो कच्चा चावल को हम लोग पकाने के बाद वो पक जाता है, तो वो फिर से कच्चा चावल नहीं बन सकता। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, एक एग अंडे को जब हम लोग बॉईल करते हैं तो वो अपने बॉइल्ड एग में बन जाता है, वो अपने पुराने स्टेट में वापस नहीं आता है। मिल्क टू पनीर, वो जब मिल्क को हम लोग जब उसको पनीर बनाते हैं तो वो पनीर फिर से मिल्क नहीं बन सकता। तो पेंसिल इज शार्पन, तो पेंसिल को हम लोग छीलते हैं तो क्या क्या होता है कि वो अपने साइज और शेप को छोटा कर लेता है, छोटा होता जाता है, तो वो फिर से वो अपने एग्जिस्ट में नहीं आता है। बर्ड टू फ्लावर, जब एक फूल जब खिलता है तो वो अपने पुराने स्टेट बर्ड में वापस नहीं आ सकता। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर एक पेपर बर्न हो जाता है तो वो बर्न हो जाता है और वो अपने पुराने पेपर में वापस नहीं आ सकता। तो जब वेजिटेबल्स को हम लोग कुक करते हैं तो वो पुराने रॉ वेजिटेबल्स में नहीं हो सकता। इडली टू बैटर, ऐसा ही है। काउडंग टू बायोगैस, जब हम लोग काउडंग को हम लोग जब बर्न करते हैं तो बायोगैस बनता है, तो वो फिर से काउडंग नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कैसे एक मिल्क से पनीर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आटे से हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो वो भी रिवर्सिबल चेंजेस है। यहाँ पे एग से हम लोग आमलेट बनाते हैं, वो भी रिवर्सिबल चेंजेस है। पेपर को जब जलाते हैं वो रिवर्सिबल है। जब यहाँ पे पेंसिल को शार्प किया जाता है वो भी रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे जब फ्लावर जब बर्ड से बनता है वो भी रिवर्सिबल है। तो थर्ड टाइप ऑफ चेंजेस है, हम लोग फिजिकल चेंज में पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि उसको केमिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। और क्या होता है कि अगर ये सब्सटेंस जो हम लोग होता है, ये अपने नए सब्सटेंस में फॉर्म नहीं होता है, मतलब ये कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, अपने पुराने सब्सटेंस में ही रहता है। एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग एक लकड़ी जो होता है हम लोग काट लेते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है, मतलब लकड़ी अपना स्टेट चेंज नहीं किया, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, लकड़ी लकड़ी रहा। लकड़ी लोहा यहाँ पे पत्थर नहीं हुआ। ठीक है, तो पेपर को जब हम लोग काटते हैं तो पेपर पेपर रहता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब पानी से आइस बनाते हैं और फिर आइस को जब मेल्ट करते हैं तो पानी बनता है, तो ये हमारा ये। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर जब हम लोग बॉयल करते हैं वेपर्स बनते हैं, तो वेपर्स को फिर से हम लोग कंडेंसेट करके हम लोग पानी बना सकते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को जब तोड़ देते हैं तो वो पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और वो अपने ग्लास स्टेट में ही रहता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो वैक्स जो मेल्ट होता है फिर से हम लोग उसको कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही कैंडल फिर से कैंडल बन सकता है, तो वो एक कोई दूसरा सब फॉर्म नहीं बना। तो ब्लोइंग ऑफ बलून, तो बलून को जब ब्लो करते हैं, ब्लो करने के बाद फिर से हम लोग जब एयर निकाल लेते हैं तो वो अपने पुराने स्टेट में वापस आ जाता है। तो अभी फोर्थ टाइप ऑफ चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जो केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि एक नया चीज ट्रांसफॉर्म होके बनता है, मतलब एक नया सब्सटेंस बनता है वहां से। तो जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो अपने प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो ठीक है, तो अभी ये क्या होता है, ये ज्यादा इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। तो जैसे कि हम लोग देख ले बर्निंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी को हम लोग जब बर्न करते हैं तो वो बर्न हो जाता है, एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो अपनी वो फिर से लकड़ी नहीं बन सकता कि वो लकड़ी कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं रही अभी। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड और पनीर। ओके, तो हम लोग दही
ही बनाते हैं और पनीर बनाते हैं वो सब मिल्क से बनता है, दूध से बनता है। तो ये सब बनते हैं तो वो दूध की प्रॉपर्टी यूज कर देता है, दूध इनिशियल वहाँ रहता नहीं अभी। ओके, जब भी हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एसिड और बेस कहीं और, जब प्रोडक्ट निकलता है तो एसिड और बेस कहीं होता ही नहीं है इससे। तो डाइजेशन ऑफ फूड, जब लोग खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो अपनी जो एग्जिस्टिंग जो सब्सटेंस होता है वो लूज कर देता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन जब रस्ट होता है तो एक नया चीज बन जाता है वहां से। आयरन रस्ट होके उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाता है तो वो रस्टिंग होता है। तो कुकिंग ऑफ फूड, जब हम लोग फूड कोई बनाते हैं तो वो किसी चीज से हम लोग बना, जैसे दाल बना लिया तो दाल क्या होता है, कच्चा दाल होता है वो पक जाता है, तो वो पुराना दाल कच्चा दाल नहीं रहता। अब हम लोग कुछ तरीका पढ़ने वाले हैं जिससे कि हम लोग एक चेंजेस को ला सकते हैं, जैसे कि हीटिंग ऑफ मेटल। आपने कभी देखा होगा जब लोहार जब मेटल जब हीट करता है तो वो क्या करता है, वो हीट बीट करता है, मतलब उसको मारता है। तो लोहे लोहे को मारता है तो लोहा क्या होता है, एक्सपैंड होता है, और गर्म होता है तो वो एक्सपैंड होता है। तो जब एक टूल्स होता है, जब हम लोग टूल्स किसी खुदाई के लिए या फिर के लिए टूल्स बनाते हैं तो उसका जो वुडन हैंडल होता है उसको क्या होता है कि वो जब आयरन जब गर्म होता है तो उसके अंदर डाल देते हैं। तो वो क्या होता है कि आयरन और वुड दोनों जुड़ जाते हैं, और उसको जब कूल किया जाता है तो वो अच्छे से जुड़ जाते हैं और वो हिलते निकाल नहीं सकते, बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो। ठीक है, तो ये होता है कि हीट करने से मेटल एक्सपैंड होता है और एक सॉफ्ट, वो एक सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके वो हार्ड हो जाता है। तो ये जान लेते हैं यहाँ पे कि while heating the metal expands and while cooling it contracts। मतलब जब हीट होता है तो वो एक्सपैंड होता है, जब कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग, बॉइल करते हैं कोई सब्सटेंस तो वो क्या होता है, एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग वाटर को बॉइल करते हैं तो वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है कि वेपर से हम लोग लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीज, तो फ्रीजिंग अभी पढ़ लेते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को अगर ठंडा करते हैं या फिर उसको जमा देते हैं, तो जैसे कि हम लोग पानी को जमा देंगे तो वो आइस बन जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर उसका क्या होता है, हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो आइस को हम लोग जब मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो आज का यहीं पे हम लोग सेशन खत्म करते हैं। प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, 6th क्लास के बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं अगर कोई और देख रहा है तो। और प्लीज सब्सक्राइब करें। आप सब